Good morning, students. Today we will learn a new concept from a new topic. और आज पढ़ते हैं बच्चों, देखो इसको, ये 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक सेंटेंस ही सही है। ठीक है, इसको देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है और क्यों गलत है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा, जब भी पढ़ो कंप्लीट पढ़ो। तो देखते हैं। आई एम एन ऑप्टिमिस्ट एंड जनरली डिफर विद। तो सेंटेंस है आई एम एन ऑप्टिमिस्ट एंड जनरली डिफर विद यू। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये सेकंड पार्ट है, डिफर विद यू, डिफर फ्रॉम यू, डिफर इन यू और डिफर, इसी में डिफरेंसेस है, बाकी सेम लिखा हुआ है। इट मीन्स जो भी करेक्शन हमें करना है तो वो यहीं पे करना है पार्ट्स में। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसमें डिफर विद यू सही है, डिफर फ्रॉम यू सही है, डिफर इन यू सही है, कौन सा सही है देखते हैं। देखो, इसके लिए पहले देखना पड़ेगा हमें डिफर को। डिफर होती है वर्ब। ठीक है बच्चों, इसका मीनिंग होता है टू बी डिफरेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? टू बी डिफरेंट, यानी डिफरेंट, अलग होना, भिन्न होना। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। अब डिफर कैसे हो सकते हैं? ठीक है, डिफर हो सकते हैं हम किसी से, कैसे? इन व्यूज, इसमें व्यूज में डिफर हो सकते हैं किसी से ओपिनियन में डिफर हो सकते हैं, किसी से हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। तो अगर हम किसी से व्यूज में या ओपिनियन में डिफरेंट हैं, क्लियर है बच्चों, तो उसके साथ एक अलग प्रीपोजिशन यूज होता है। और यदि हम डिफर हैं किसी से, किसमें? लुक्स में, हैबिट्स में, या दो चीजें हैं और वो एक दूसरे डिफरेंट है, किसमें? साइज में, शेप में, तो बेटा प्रीपोजिशन यूज होता है अलग। ठीक है, क्लियर है। तो देखें, डिफर जैसे एक वर्ब है, तो इसके बाद एक वर्ब होती है दो तरह की। देखो, वर्ब होती है दो तरह की। एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वो होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव वो होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो डिफर के बाद यहाँ पे लिखा है डिफर यू, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि डिफर इंट्रांजिटिव वर्ब, डिफर जो है कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद पहले क्या आएगा बच्चों? प्रीपोजिशन आएगा, देन क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये तो इसलिए गलत हो गया फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसके साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं किया गया है। ठीक, अब इसको देखते हैं डिफर इन यू। ठीक है, डिफर इन यू, तो ध्यान रखना मुझे, डिफर के साथ इनका यूज कब करते हैं पता है? डिफर के साथ इनका यूज करते हैं जब दो चीजें हैं वो साइज में या शेप में अलग अलग है। ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास दो चीजें हैं। ठीक है, एक छोटी बॉल है, एक बड़ी बॉल है, तो मैं वो दीज बॉल्स डिफर इन साइज, दीज बॉल्स डिफर इन साइज, ये साइज में कैसी है? अलग है। तो डिफर के साथ इनका कब करते हैं? जब हम बात कर रहे हो साइज की और शेप की। तो ये भी गलत हो गया। अब आता है डिफर फ्रॉम यू और डिफर विद यू। बच्चों, डिफर के साथ हम इनका यूज भी करते हैं, लेकिन साइज और शेप के मैटर में। डिफर के साथ हम फ्रॉम का यूज भी करते हैं और विद का यूज भी करते हैं। क्लियर है। तो अब देखना पड़ेगा यहाँ पे फ्रॉम का यूज कब होता है और विद का यूज कब होता है। ठीक है, देखो, अगर हम प्रीपोजिशन देखें तो सही तो ये भी है, क्योंकि फ्रॉम आता है साथ में इसके, विद भी आता है, लेकिन कब? तो बच्चों, फ्रॉम आता है कब? जब हम किसी से लुक्स में अलग हैं, जब किसी से हम हैबिट्स में अलग हैं। जैसे क्लास में हम सब इतने बच्चे बैठे हैं तो सब एक दूसरे डिफरेंट है, वी आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, वी आर डिफर फ्रॉम, क्या वी डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, विद कब आता है बच्चों? विद आता है जब हम किसी से व्यूज में या ओपिनियन में अलग होते हैं, इसमें व्यूज में या ओपिनियन में अलग होते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि हम यहाँ पे कैसे अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, मैं क्या हूँ? एक ऑप्टिमिस्ट हूँ। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं हमेशा, वो कौन होते हैं? ऑप्टिमिस्ट। जो किसी भी काम को करने से पहले उसकी ब्राइट साइड देखते हैं, तो ये सोचते हैं कि यस वी विल बी सक्सेसफुल, ऐसे लोग कौन से होते हैं? ऑप्टिमिस्ट। तो यहाँ पे किसी का ऑप्टिमिस्ट होना और किसी का ऑप्टिमिस्ट ना होना,
ये बात लुक हैबिट्स की है या व्यूज ओपिनियन की है? ये बात व्यूज या ओपिनियन की है कि कोई ऑप्टिमिस्ट है और वो किसी से डिफर है तो हो सकता है वो पेसिमिस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ये क्लियर किया कि यहाँ पे बात किसकी है, व्यूज की है या ओपिनियन की है। तो इट मीन्स सेंटेंस कौन सा सही है बच्चों? सेंटेंस फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफर विद का यूज होगा। देखो डिफर विद यू भी सही है, डिफर फ्रॉम यू भी सही है, लेकिन मैंने बताया ना कंडीशन से मैटर करती हैं। ये कब सही होगा? जब बात चल रही होती है लुक्स की और हैबिट्स की। जैसे मैं कहूँ वी जनरली डिफर फ्रॉम ईच अदर, हम जनरली एक दूसरे क्या करते हैं, डिफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात है ऑप्टिमिस्ट होने की। ऑप्टिमिस्ट होना क्या है? किसी का ओपिनियन है, किसी का व्यूज है। ठीक है, तो बच्चों करेक्ट कौन सा हुआ यहाँ पे? वन। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी सीखें कंप्लीट सीखें, इन बातों को याद रखें कि डिफर एक वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है टू बी डिफरेंट। ठीक है, डिफर हम जब साइज और शेप में होते हैं तो इनका यूज करते हैं, व्यूज और ओपिनियन की बात होती है तो विद का यूज करते हैं, और जब हम किसी लुक्स और हैबिट्स में अलग होते हैं तो बात करते हैं किसकी? ठीक है, डिफर के साथ फ्रॉम यूज करते हैं। क्लियर है? समझ में आता है, आती है बात आपको? ठीक, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो डिफर की फैमिली है, डिफर की फैमिली मतलब जैसे आपने देखा डिफर क्या होता है? वर्ब होता है। तो इसके बाद फ्रॉम भी यूज होता है, इसके बाद विद भी यूज होता है, इसके बाद इन भी यूज होता है, लेकिन कंडीशन तीनों की अलग अलग है जो मैंने डिस्क्राइब कर दी। अब डिफर से बच्चों एक वर्ड बनता है, इसका एडजेक्टिव होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। तो ध्यान रखना बच्चों, डिफरेंट के बाद यूज होता है फ्रॉम। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट के साथ देन लगाकर, तो ध्यान रखिए क्या होगा? डिफरेंट फ्रॉम। अब इससे एक वर्ड और बनता है, वो होता है डिफरेंस। होता है बच्चों डिफरेंस। ठीक है, ये नाउन है, और इसके साथ यूज करते हैं किसका बच्चों? बिटवीन का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी? ठीक है, क्लियर है? हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम यू? ठीक है, क्लियर है? और एक वर्ड और बनता है बच्चों, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इनडिफरेंट। होता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट कौन होता है बच्चों? इनडिफरेंट उस व्यक्ति को कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं जिसके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इनडिफरेंट के बाद अगर हम फिर से यूज करें तो वो क्या होता है? वो होता है टू। ठीक है, एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, जैसे मैं कहूँ शी इज indifferent to pain and pleasure. She is indifferent to pain and pleasure. कि वो इस तरह की लड़की है कि पेन और प्लेजर दोनों से क्या है? इंडिफरेंट है। ठीक है भाई, क्लियर? हिंदी बोलते हैं उसको उदासीन है। क्या है? उदासीन है। मीन्स जब दुख आता है तो वो दुखी नहीं होती, और खुशियां आती हैं तो बहुत खुशी नहीं होती, ना उसे दुख में बहुत इंटरेस्ट आता है ना खुशियों में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो ऐसी ऐसे तो क्या बोलते हैं? इंडिफरेंट। और उसके लिए एक वन वर्ड भी है, स्टोइक। है ना? ऐसा कोई पर्सन जो खुशियों में और दुखों में बहुत प्रभावित नहीं होता, उसे कहते हैं स्टोइक। तो बच्चों ये था आज का क्वेश्चन, ये था आज का कॉन्सेप्ट। इसको वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है आपको, यू कैन कमेंट मी। ओके, चलिए।